सोचिए हम लड़कियों के उसमें डूब के खोज रहे थे या पुलिस देख रहा था, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए आया, लेकिन पार्क बना लेंगे, हर जगह फर्जी नाम देकर के एक मरीन ड्राइव बनाएंगे, ये बनाएंगे, अलग अलग कलाकृति बना देंगे। ड्रेनेज का पानी तो निकालो। और जब 2 बच्चों की जान गई तो ये कोफ्त होती है। विक्रम वीरकर और सुब्रत कुमार सेन, ये 2 IAS अधिकारी हैं जिनके जिम्मे इस शहर का विकास है और उनके नीचे कई सारे अधिकारी हैं। मैं कहता हूं कि कोई अधिकारी हो सकता है कि ईमानदार होगा, लेकिन अगर उसके नीचे का सिस्टम करप्ट है तो फिर उसकी ईमानदारी का कोई मतलब नहीं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। बचा, उसका चच्चा कूद गया था उसमें, वो भी डूबने वाले थे तो उसको हम खींच के बचा लिए, वो भी डूब जाता। 7-8 वर्षों के बाद अब ढंग का ड्रेनेज सिस्टम अगर नहीं बना पा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ से, सांसद बीजेपी से हैं, जो यहाँ के मेयर हैं वो बीजेपी के हैं। यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 IAS अधिकारी पोस्टेड हैं इसी शहर में। कितने सारे जो PCS सर्विस से आते हैं वो अधिकारी पोस्टेड है। और इन लोगों को नहीं दिखता कि शहर में इतना पानी लगा हुआ है, एक बारिश में कैसे पूरा शहर ठप हो जाता है। मैं 3 दिन से हूँ, मुझे दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा है। ये जब आपने कहा पार्क बना दिए, पार्क में जाएगा कैसे आदमी? अलुआ चल के जाएगा, इसमें पानी में डूब के जाएगा। यहाँ पर ठेवना और आपको पानी मिल जाएगा, आगे जाएगा तो डूब भी सकते हैं। तौफीक जरा पीछे मत जाना भाई, मुजफ्फरपुर है ये, स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर। क्या बता रहे थे कि इस वार्ड को तो वार्ड पार्षद से लेकर के नगर में बैठे महान लोग सब भी नेगलेक्ट करते आए हैं। न रोड का ठिकाना है, न नाला का ढंग से। कौन सा वार्ड है? वार्ड 46 है। जिला मुजफ्फरपुर। स्मार्ट सिटी है? हाँ, स्मार्ट सिटी है। पूरे वार्ड में ऐसे पानी लगता है? पूरे वार्ड में तो लगा ही, पूरे और सब में भी लगा होगा बरसात का, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संतोष कुमार नाथ हुआ। यहाँ मेयर कौन है? और मेयर निर्मला साहू शायद। कौन सी पार्टी से? अब पार्टी का नहीं हम बता सकते हैं। कौन सी पार्टी से? बीजेपी से हैं। बीजेपी से। और डिप्टी मेयर कौन है? डिप्टी मेयर मोनालिसा जी हैं, वो भी बीजेपी से हैं। दोनों महिलाएं हैं। और आप ये बताइए, यहीं पे 2 बच्चे डूब के मर गए? हम तो नहीं थे यहाँ। यहीं पे मरे? यहीं पे हुई है घटना। वहाँ पर बाउंड्री घिरा हुआ है उस किधर? उधर? ये देखिए बाउंड्री है ना, हाँ, उसी के अंदर। क्या वो पतंग लूट रहे थे? हाँ, पतंग के चक्कर में हुआ है। पतंग के चक्कर में नहीं हुआ है, पतंग के चक्कर में। आप ये जानिए, ये पानी रुका हुआ इसके चक्कर में इसके चक्कर में हुआ। पानी रुका हुआ है, इसे बरसात नहीं होती तो ये पानी नहीं रुकता तो बच्चा पतंग पकड़ लेता, लेकिन डूबता नहीं। मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, बिहार, उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा शहर। और इस शहर में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जिस तरीके से मजाक बनाया गया, प्रधानमंत्री जी आपका जो भेजा पैसा है उसका किस तरीके से बंदर बाट किया गया, उसकी बानगी ये मैं इसको देख रहा था। पिछले 2 दिन से लोग शिकायत कर रहे थे और आज ये खबर दिखाना इसलिए ज़रूरी हो गया कि इसी ज़िले में 2 बच्चे सड़क के किनारे जो पानी जमा हुआ है, जो खुला मैदान है, उसमें पानी भरा हुआ इतना कि बच्चे डूब के मर गए। ये 2 बच्चे मरे हैं। हो सकता है कोई कहे करे पतंग लूट रहे थे, या हो सकता कह दे कि ये जो गुड़गांव और दिल्ली में भी पानी लगता है, ये गुड़गांव नहीं है, न इस तरीके का कंक्रीट का जंगल है। जो 1580 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, उसमें से 954 करोड़ रुपए इस जिले को दिया गया है। 2015 से चल रही, जून 2015 से चलने वाली योजना 2024 तक चली है। 954 करोड़ दिया गया है। और कल्पना कीजिए कि यहाँ के अधिकारी और नेता, मेयर मिल करके वो भी पूरा नहीं खर्च कर पाए, सिर्फ 902 करोड़ खर्च किए। और क्या हुआ है इस पूरे शहर में, वो अभी यहाँ के लोग ही बता देंगे। मैं चल रहा हूँ उस घर में जहाँ के 2 बच्चे डूब के मर गए हैं, और मैं कैसे जाऊँगा वो भी आप लोग देखिएगा। ये लोग कैसे चल रहे हैं मेरे साथ। पीछे हट जाइए। एक बात बताओ, आपका क्या नाम? इधर आना। मेरा नाम दिव्य प्रकाश हुआ। मुजफ्फरपुर में जो स्मार्ट सिटी परियोजना है उसके तहत कितना काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है। 8.5 स्मार्ट सिटी परियोजना तो है ही, साथ में 850 करोड़ का वार्षिक पारित बजट है मुजफ्फरपुर नगर निगम का। और इतना गंदा खेल है, इतना गंदा खेल है। यहाँ के नगर विधायक जो हैं वो मतलब सिर्फ नगर, आपको देश में कहीं दिखेगा कि कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन? मुजफ्फरपुर में दिखेगा। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के विधायक हैं, भाजपा मेयर भाजपा की हैं। दोनों में ऐसा गठबंधन है कि आपको देश में कहीं मतलब दिखेगा नहीं। मिजोरम, मेघालय कहीं चले जाइए, आपको कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन नहीं दिखा। मुजफ्फरपुर में सिर्फ पैसे लूटने के लिए ये गठबंधन जारी है। विधायक कांग्रेस के,
क्या नाम है? विजेंद्र चौधरी नाम हुआ। और मेयर का नाम बताएं? मेयर का नाम निर्मला साहू हुआ। और दोनों कुख्यात है इस चीज़ के लिए, विजेंद्र चौधरी जी तो कुख्यात है इस चीज़ के लिए कि वो सिर्फ और सिर्फ नगर निगम में कहाँ पे घोटाला करना है, कहाँ पे डैमेज करना है। अब तो इस बार पहली बार है कि दलगत राजनीति के तहत चुनाव हुई है। पहले यहाँ होता था कि पार्षद से मेयर बनते थे, तो कब किसको मेयर बनाना है, कब किसको मेयर से हटाना है, बीच में सरकार गिराते थे। पिछली जो कमेटी थी मेयर की, वो 3 बार टूटी और 3 नए मेयर बने। कांग्रेस के विधायक हैं, मेयर बीजेपी के और दोनों का हैं, और स्थिति ऐसी है मुजफ्फरपुर की, पूछिए मत। स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पे जो पैसे का बंदर बाट हुआ है, उसने 2 बच्चों की जान ली। और मैं इस पे ज़रूर सवाल पूछूंगा। मैं मुजफ्फरपुर से लौट रहा था, लेकिन जैसे मुझे पता चला, तो हो सकता है कि अखबार के किसी एक कॉलम में छप जाए, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर सरकारी लापरवाही से किसी की भी जान जाएगी, तो एज अ पत्रकार अगर हम वहाँ मौजूद हैं, तो हमारा धर्म है कि हम उसको दिखाएं, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल पूछें। यहाँ के सांसद जो राजभूषण चौधरी हैं, वो केंद्र सरकार में मिनिस्टर हैं, और आप इस शहर की हालत देखेंगे तो आपको लगेगा, लोगों को लगता है यही बहुत विकास है, क्योंकि जो पहले की सरकार थी 20 साल पहले, उसमें कुछ नहीं था, तो इसमें जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन कितना ज़्यादा है, जब इस शहर की अलग अलग सड़कों पे मैं जा रहा था, हर सड़क पे पानी लगा हुआ है, हर सड़क पे। बारिश को हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन अब इस शहर से पानी नहीं निकल रहा है। ये सामान्य गली नहीं है, शहर का नगर निगम का इलाका। इधर आप और भी सड़कों के वीडियो में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैं अभी उधर चल रहा हूँ। वहाँ पर बच्चा पोखरी है ना, उस साइड गया था, वहाँ पतंग गिर गया था बच्चा का, तो उसी में गया लाने के लिए। दोनों कूद गया कि हाँ पहले हम लेंगे से हम लेंगे, उसी में दोनों कितने बड़े थे बच्चे? 8-9 साल के। तो पोखर है या खुली जमीन है? खुली जमीन है, पहले सूखा बारिश हुआ ना 2 दिन पहले, जिसके कारण वहाँ पर भर गया पानी। पानी नहीं निकलता इस इलाके में? नाले वाले नहीं है? नाले है पर नाला नहीं है उतना। नाला था पहले बना नहीं हुआ है भैया, वो पानी सिर्फ जमा हुआ है बारिश का, वही है। गड्ढा है नीचे, बहुत ज़्यादा दलदल है। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे एगो का नाम आदर्श है, एगो का नाम राजा है। अच्छा, और अभी परिवार सब कहाँ पे? उसका परिवार एगो रामबाग में रहता है, वो राजा का, और एगो लाल बाबू है, आदर्श का पापा है। यहाँ रहते थे? हाँ, ये और क्या करते थे? वो वही ताप बिजली का काम वो करते थे। वो सामान्य परिवार से। और ये गोलगप्पे की दुकान जो है, हाँ। ये लोग बच्चे लोग यहीं के रहने वाले थे? हाँ, यही रहते थे, यही वाला घर है। अच्छा, तो अभी सब परिवार कहाँ पे है? अभी तो मेडिकल गया हुआ है सब, सिकंदरपुर में। वहाँ से रवाना हो गए वो सिकंदरपुर के। सिकंदरपुर? हाँ, वहाँ पे है ना कुछ। अच्छा, मुक्ति धाम है वहाँ पे। तो बच्चों की उम्र क्या रही होगी? 8-9 साल, वही। एगो का 8 साल होगा। एगो आप लोग को कब पता चला? हम लोग को मतलब तो डूबा, उधर से उसके 5 डूबा मिनट है, बाद हम तो लोग गए वहीं पीछे पर। से आवाज दी है वो लड़की लोग, आवाज तो दिया वही है, हम लोग गए। गए। जो कानून है, पुलिस, वो कोई एक्शन नहीं लेती। मतलब कि हम लोग कॉल किए तो वो लोग क्या पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कैसे डूबा, कैसे मरा, मतलब उसको एड्रेस देने के बाद इतना सवाल करता है। यहाँ का कानून कोई काम का नहीं, कोई मतलब कि वहाँ का क्या हुआ कि प्रशासन आने के बाद 1 घंटा तक वहाँ तक खड़ा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। हमसे जितना हुआ, हमको तैरने आता था, हमसे जितना हुआ हम उसमें डूबे, हम उसमें कूदे, लेकिन हमसे नहीं निकल पाया, क्योंकि हम लड़की है, मेरे से भी ज़्यादा ऊपर पानी था। हम उसके अंदर डूबे भी, फिर भी हमसे नहीं निकल पाया। कितना पानी जमा हो गया था बच्चे? 15 फीट है। हाँ, 15 फीट? 15 फीट से भी ज़्यादा फीट है, बहुत ज़्यादा पानी था। तो यही हमको हाथ दे के निकाला था, फिर भी हम 2 से 3 बार डूबे उसके अंदर, डूब के अंदर गए, निकालने का कोशिश किए, फिर भी नहीं निकला। तो ये इसमें क्या हमेशा पानी भरा रहता है? नहीं, मतलब कि बारिश ज़्यादा हो गया था ना, तो चौड़ी का पानी जब है ना फुल हो जाता है ना, तो इधर भी फुल हो जाता है। तो पतंग के कारण ना दोनों जो सोचा कि वो हम लेंगे, वो सोचा हम लेंगे, इसी के लिए कूद गया पानी में। उसके बाद कूदने के बाद क्या हुआ कि दोनों डूब गया। उसके ऊपर से ही हम कूदे, लेकिन हमको आइडिया नहीं था कि कहाँ डूबा। हम अंदर में डुबकी लगाए हैं, बैठ के भी देखे, लेकिन हमको कोई वो नहीं हुआ। तो कैसे निकले बच्चे? फिर उसके फूफा है ना, तब उसको निकाला है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं किया, बस देख के खड़ा होकर तमाशा देख के वो चल गया। प्रशासन पे कोई एक्शन नहीं लिया, ये बात तो है, प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया है। हम लोग देख रहे थे प्रशासन कैसे डूबा, कहाँ डूबा, क्यों डूबा, कैसे डूब गया, क्या चीज़ के लिए डूब गया, बस इतना ही पूछ रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं किया प्रशासन। उसके बाद उन लोग को बोलने के बाद भी क्या कहे, उन लोग का घटिया बात, वहाँ से खड़े होके देख रहे थे, पर लेकिन एक बार भी नहीं हुआ कि हाँ किसी को बोला या मदद करी, या किसी को ऐसा आदमी होता है जो पानी का जो होता है। ऐसा स्थिति हो गया सर कि जैसे कि बच्चा को गोद में हम उठाए,
दौड़े लेके हॉस्पिटल के तरफ। तो प्रशासन को बोले कि गाड़ी पर बैठाइए बोलेरो में, तो बोलेरो में ना वो बोलेरो में बैठिए। तब बेचारा एगो आदमी था तो स्कूटी पर बैठा के तब हॉस्पिटल ले जाके हमको पहुँचवाया। गाड़ी में भी नहीं बैठने दे रहे थे? नहीं, वो गाड़ी पर बैठो। तब स्कूटी वाला था, कहा हम कहेंगे ओ भैया स्कूटी पर बैठाइए, ले चलिए। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्या मालूम, गाड़ी गंदी हो जाएगी, वही होगा। मतलब हैं? समस्या तो बहुत तरह की बात हो सकती है ना। पूरा का थाना जो है ना एकदम बकवास है, हम कह रहे एकदम बकवास। हम लोग के कैंपस में अगर मैटर हो गया था ना तो बिना मतलब 500-1000 घूस दे दिया आके, अब यही सही बक रहा है। अगर हम लोग नहीं उखड़ते तो बस हम लोग को कोई उठा के ले जाता। ऐसा आदमी सब है यहाँ का, आदमी सब। यहाँ का पुलिस कोई अच्छा नहीं है, पहले जड़ तक नहीं जाएगा, पहले जो पैसा खिला दिया उसके पीछे जाएगा। यहाँ का पुलिस ऐसा हो गया है। मीठन पूरा थाना बंद हो जाना चाहिए, बकवास है ये थाना यहाँ का। बताइए, छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई और ये जो उनके अड़ोसी पड़ोसी हैं उनका दर्द है। पुलिस प्रशासन ने कैसा व्यवहार किया है? कोई एक्शन नहीं लिया है। कुछ नहीं, मतलब कि फालतू है, कुछ नहीं, बस देख जैसे आम पब्लिक था ना उसी टाइप से वो भी था। आम पब्लिक सोचिए हम लड़की हो के उसमें डूब के खोज रहे थे या पुलिस देख रहा था, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसमें हम डूब के खोज रहे हैं, अगल बगल के आदमी खोज रहा है, लेकिन पुलिस ऊपर से देख रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। 1 घंटा से बोला, कहने का मतलब पुलिस बनता है तो सब चीज का ट्रेनिंग होता है। दोनों बच्चे डूब चुके थे? दोनों डूब चुके थे, दोनों डूब चुका था। 45 मिनट से ऊपर से पुलिस जो कोई बनता है उसको ट्रेनिंग लिया जाता है ना कि सब ये चीज़ आना चाहिए, वो चीज़ आना चाहिए। कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ बकवास करने के उन लोग के पास टैलेंट है। आया मीडिया वाला 2 बात कह दिया, हो गया बात। क्या नाम बच्चे आपका? मेरा नाम कंचन है। और आप जब गई तो देखी पानी है और पानी में आप कूद गई दोनों बच्चों को बचाने? कूद गया, तैर के अंदर से तैर के, मतलब कि हमको सब तरह का तैरने आता है, अंदर से ऊपर से सही जैसे। लेकिन हम गए, हम अंदर में बैठे तो देखे बहुत सारा जंगल था, मेरा पैर वहाँ तक नहीं, ज़मीन तक नहीं जा पाया। लेकिन ज़मीन तक जाता तो हम खोज लेते, लेकिन नहीं हुआ हमसे। हम अकेले थे उस समय, कोई नहीं था मेरे पास, फिर भी हम कूदे, खोजे, नहीं मिला। ये तो स्थिति है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? जिम्मेदार यहाँ के तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधि को मानेंगे। आखिर स्मार्ट सिटी योजना को यहाँ पे आए हुए 7-8 वर्ष हो चुके हैं। 7-8 वर्षों के बाद आप ढंग का ड्रेनेज सिस्टम अगर नहीं बना पा रहे हैं, यहाँ की जमा पानी अगर 1 दिन की बरसात में, या चलिए अतिवृष्टि हो गई 1.5 दिन की बरसात का पानी, आप बरसात खत्म होने के 24 घंटे बाद अगर नहीं निकाल रहे हैं, जैसा इसने बताया 15 फीट अगर पानी है जिसमें ये डूब के अगर बचाने की कोशिश की, इसको तैरने आता है ये नहीं बचा पाई, तो आम आदमी, साधारण आदमी जिसको ये नहीं आता है तैरना, वो क्या करेगा? इस बच्ची की जान अगर बचाने में चली जाती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? सही बचा, उसका चच्चा कूद गया था उसमें, वो भी डूबने वाले थे तो उसको हम खींच के बचा लिए। वो भी डूब जाता, अगर वो भी डूब जाता ना तो उसको भी इंतजार करता आदमी प्रशासन आने का, वो भी डूब जाता। लेकिन हमको तैरने से हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत छोटी सी खबर लगे कि एक छोटे से शहर में इस तरीके से 2 बच्चे डूबकर मर गए, लेकिन ये छोटी खबर नहीं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो पैसा खाते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए आया, लेकिन पार्क बना लेंगे, हर जगह फर्जी नाम देकर के एक मरीन ड्राइव बनाएंगे, ये बनाएंगे, अलग अलग कलाकृति बना देंगे। ड्रेनेज का पानी तो निकालो। वार्ड पार्षद का भी स्थिति वही है, आकर बस चेहरा देखेंगे और कुछ नहीं। बस इलेक्शन के समय में क्या नाम है? मेरा नाम सीखा है। वार्ड पार्षद का? वार्ड पार्षद सैफ अली यहाँ का, वो भी वही आते हैं, देखते हैं, बस हम लोग सब क्या किया जो यहाँ का नागरिक नहीं है, इसी तमाशा देख रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं। नगर विधायक के साथ, नगर विधायक जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके साथ उनके मीटिंग में निकल के प्रेस भी बेड में उनके पीछे खड़ा रहेगा, फोटो कराएगा, यही उसका काम है। एक बात बताओ, हो सकता है हम लोग इस गली में आए हैं, ये सिर्फ इसी जगह का हाल है या मुजफ्फरपुर में और भी वाटर लॉगिंग होती है? नहीं, कमोबत्तर एक्चुअली यहाँ का क्या है ना कि एक कहावत है कि कोई जानवर भी अगर टॉयलेट कर दे तो यहाँ पे बाढ़ आ जाता है। मुजफ्फरपुर का स्थिति यही है कि थोड़ी बारिश हो, ज़्यादा बारिश हो, बाढ़ आपको निश्चिंत है कि मिलेगी ही। ड्रेनेज सिस्टम इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया, 4-4 STP का प्रोजेक्ट आया कि सारा पानी प्योरीफाई होकर शहर का सारा पानी निकलेगा, सारा ड्रेनेज सिस्टम। मतलब आप सिंपल समझिए, यहाँ का स्थिति ये है कि कोई भी आदमी घर बनाता है तो एक बार बनाता है कि हाँ 5 साल 10 साल 50 साल तक क्या करना है, यहाँ पे पहले रोड बन जाता है, फिर याद आता है कि अच्छा अभी तो नाला बना नहीं है, फिर रोड को तोड़ दिया जाता है, फिर उसमें नाला बन जाता है, फिर याद आता है कि जा अभी तो पाइप नहीं बिछा है, फिर पाइप डाला जाता है। एक रोड को 50 बार बना के 50 बार पैसा ऐंठा जाता है और फिर सोचा जाता है कि जा 950 करोड़ कहाँ गया, तो यहीं गया। एक रोड पे जिस पे 1 लाख रुपया सपोर्ट की अगर हो जाना चाहिए, उस रोड को 5 बार बनाया तो 5 लाख हो गया। अनप्लान्ड जो मतलब कह सकते हैं कि अनप्लान्ड डेवलपमेंट का इससे बड़ा मतलब घटिया एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा। कोई प्लानिंग नहीं, कोई समन्वय नहीं। होता है ना कि लोकल बॉडी है, उसका एक दूसरे में समन्वय हो। मैं जब आप लोग की बात सुनो, मैं आप लोग की बात सुनो, मैं एक बात बहुत उससे कहना चाहूँगा कि ये 900-950 करोड़ रुपया जो होता है ना, छोटा नंबर नहीं होता है।
आदमी ज़िंदगी में आँख से देख नहीं पाता, इतना पैसा होता है 950 करोड़ रुपए। और जो अभी के डीएम हैं ये अकेले जिम्मेदार नहीं है, अभी के नगर निगम ये अकेले जिम्मेदार नहीं, ये पिछले 5-8 सालों में जितने नगर निगम रहे के नगर आयुक्त रहे या जितने जो है डीएम यहाँ कलेक्टर रहे, ये लोग आईएएस हैं, ये लोग तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं। इनकी पढ़ाई इसीलिए होती है कि भाई आप लोग जाएंगे किसी शहर को सुधारेंगे। अभी यहाँ के डीएम कौन है? सुब्रत कुमार सेन हुए। सुब्रत कुमार सेन 2013 बैच के आईएएस हैं। और जो यहाँ के नगर आयुक्त हैं, नगर आयुक्त विक्रम वीरकर हैं, वो स्मार्ट सिटी के एमडी भी होंगे। हुए वो स्मार्ट सिटी के विक्रम वीरकर और सुब्रत कुमार सेन। विक्रम वीरकर और सुब्रत कुमार सेन, ये 2 आईएएस अधिकारी हैं जिनके जिम्मे इस शहर का विकास है, और उनके नीचे कई सारे अधिकारी हैं। मैं कहता हूं कि कोई अधिकारी हो सकता है कि ईमानदार होगा, लेकिन अगर उसके नीचे का सिस्टम करप्ट है तो फिर उसकी ईमानदारी का कोई मतलब नहीं। मैं बार बार ये बात कहता हूं। और जब 2 बच्चों की जान गई तो ये कोफ्त होती है कि ये बच्चों की जान ऐसे कोई हवा नहीं है। इंसानी जान की कीमत जब तक हमारा देश नहीं समझेगा, जब ये लोग क्या सोचेंगे, लोग तो पतंग लूट रहा था डूब के मर गया, पतंग लूट रहा था डूब के मर गया। निकालने के बाद भी है ना उसका नस चल रहा था। सोच लीजिए 1 घंटा बाद उसका नस चल रहा था। जिस समय प्रशासन आया ना उस समय अगर निकल जाता तो बच जाता। किधर हुआ था, दिखाओगी मुझे? चलिए दिखा देते हैं। मतलब ये सिर्फ स्मार्ट सिटी फंड का गड़बड़ी नहीं है, यहाँ स्मार्ट सिटी फंड के अलावा नगर निगम का अपना वार्षिक बजट में 850 करोड़ 2025-26 का इधर साइड जो प्लॉट है, बच्चे इधर आ जाओ, आप दूर से दिखा देना, उधर पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूर से आप बता देना जो है जहाँ पे हुआ था, ताकि उसको समझ में तो आए। ये लोग पानी तो इधर से निकलेगा पानी कैसे? पानी निकलने का पानी कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं कल एक मुजफ्फरपुर के एक दूसरे मिठनपुरा इलाके में वहाँ पे भी इसी तरीके से पानी लगा था। और आप यकीन मानिए कि पानी बरसे 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, और ये कोई गांव नहीं है। देख सकते हैं ये 10 मिनट पहले वो आ गया था, 10 मिनट में वो कुछ भी जरूर कर लेता, कुछ भी नहीं किया, वो तमाशा देख रहा था। और भी 2 गाड़ी पुलिस आया था, 1-2 पुलिस नहीं आया। इस बच्ची की बहादुरी की आप दाद देंगे। इसकी इतनी कम उम्र है, इतने ज़्यादा पानी में ये कूद गई क्योंकि इसको तैरना आता था, कि उसको लगा कि दोनों बच्चों को बचाना चाहिए, कोई बचाने वाला नहीं। और पुलिस वाले आए तो वो बचा नहीं रहे थे, वो देख रहे थे। और हद तो तब कि उसको जब बच्चे डूब के निकाले गए तो उनको गाड़ी में नहीं बैठाया, उनको किस पे बैठा के लेके गए? उसको गोदी ये ले गया था, गोदी उठा के। कौन लेके गया? हम ले गए थे दौड़ते हुए। हॉस्पिटल कितना दूर है यहाँ से 500 मीटर होगा। और ये आपको हो सकता है कि कैमरे पे रात का वक्त है, उतना नहीं दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ये शहर क्या है, इलाका है, जैसे शहर में गलियां होते हैं। सबसे पॉश इलाका है, सबसे पॉश इलाका का ये साइड का हिस्सा है। और मिठनपुरा, गौशाला रोड, ये सब मुजफ्फरपुर का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, वहाँ का ये स्थिति है। अब 2 बच्चों की जान चली गई, इस पे कुछ कोई पूछने वाला नहीं। और आप ये अगर कल भी आप आएंगे, परसों भी आप आएंगे, ये पानी आपको यथावत इसी स्थिति में मिलेगी। इसमें कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं हो सकता इन जगहों पे। और ये कहने को स्मार्ट सिटी है, कहने को विकसित हो रहा है भारत, ये है विकसित भारत की असली पहचान, और ये है वस्तु स्थिति असली। उस दीवार के उस पार गिरा है, उसके उस पार। यहाँ पर ठेवना और आपको पानी मिल जाएगा, आगे जाइएगा तो डूब भी सकते हैं। वहाँ पर पूरा गड्ढा है, इधर पूरा गड्ढा है 15-20 फीट का। वो घर कैसे, घर वाले निकलते कैसे होंगे? ये इधर से आते हैं। इसी बाउंड्रिंग में इसके बाउंड्री के इस तरफ। जैसे वो घर वाले लोग निकलते कैसे होंगे? तो पानी पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर रोड है, जैसे रोड है, अंदाज है यहाँ पे जो आने का, अंदाज है, यहाँ पर रोड है। तो नहीं, मान लो गड्ढा होगा इधर साइड में कहीं, क्योंकि अंधेरा है, दिखेगा नहीं। इसके उस तरफ जाइएगा ना तो डूब जाइएगा आप। उधर हाँ, उस पेड़ के आगे जाइए ना, डूब जाइएगा। जो रोड है ना यही है, यहीं तक, उसके बाद उधर गड्ढा है। कोई बाहरी आदमी आए तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं, उसको डूबना है, बाहरी आदमी को कुछ पता नहीं चलेगा, उसको डूबना है। और आप लोग ऐसे ही स्कूल जाते हो इसी रास्ते पर? क्या करेंगे, जाना पड़ेगा, मजबूरी है ना, जाना पड़ेगा। कितना दिन तक घर में रह सकते हैं? और देखेंगे इस इलाके में कितने बढ़िया समृद्ध मकान बने हुए हैं। ये कोई गांव का कोई गली नहीं है। तौफीक जरा पीछे मत जाना भाई, मुजफ्फरपुर है ये, स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर। सर्च करने पे जब लोकेशन सर्च करते हैं लिख के आता है। मैं एक जानकारी देता हूं दर्शकों को, बिहार के 4 शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 5 को चुना गया था। कौन कौन से? मेरी जानकारी में 4 है, पटना, फुलवारी शरीफ, जो नालंदा में है, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। ये 4 शहर हैं, ये 4 शहर हैं जो चुने। एक गया को भी चुना गया था। गया को भी चुना गया था। अच्छा, तो ये जो शहर है इनको अलग अलग पैसे आवंटित होने थे।
1530 करोड़ रुपए मुजफ्फरपुर के लिए बात हुई थी कि इसको दिया जाएगा। बाद में इसको 950 करोड़ 954 करोड़ दिया गया। कमाल देखिए कि यहाँ के अधिकारियों और यहाँ के मेयर, यहाँ के नगर निगम, इन सब ने इतना मिल के काम कर दिया, उसका पूरा पैसा नहीं खर्च कर पाए ये लोग। मतलब 954 करोड़ रुपया जो पहले से कम कर दिया गया था, उसमें भी पूरा नहीं खर्च कर पाए। अच्छा हुआ कि नहीं खर्च कर पाए, कम से कम उतना पैसा सरकार का सुरक्षित तो है, जनता का उतना पैसा सुरक्षित है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो भी खर्च हो जाती तो यहीं पे खर्च होती। क्या फ़ायदा खर्च करके, कम से कम जनता का उतना पैसा अकाउंट में सुरक्षित है ना सरकार के अकाउंट में। ये कम बड़ी बात आपको नज़र आ रही है, इसके लिए तो तगमा देना चाहिए जाके। और जब ज़रूरी है कि कोई प्रिंस गड्ढे में गिरे 60 घंटे उसके लिए मीडिया आके कवरेज करे, तभी ये नेशनल न्यूज़ बनेगी। ज़रूरी है 2 बच्चे इस तरीके से अगर सरकारी लापरवाही में डूब के मर जाते हैं तो इस पे सवाल पूछा जाना चाहिए, और हम पूछेंगे। ये बात हमको पिंच करती है, अधिकारियों को भी पिंच करनी चाहिए। कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ से, सांसद बीजेपी से हैं, जो यहाँ के मेयर हैं वो बीजेपी के हैं। यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 IAS अधिकारी पोस्टेड हैं इसी शहर में। कितने सारे जो PCS सर्विस से आते हैं वो अधिकारी पोस्टेड है, और इन लोगों को नहीं दिखता कि शहर में इतना पानी लगा हुआ है। एक बारिश में कैसे पूरा शहर ठप हो जाता है। मैं 3 दिन से हूँ, मुझे दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा है। ये जब आपने कहा पार्क बना दिए, तो पार्क में जाएगा कैसे आदमी? अलुआ चल के जाएगा, इसमें पानी में डूब के जाएगा। हद मचा रखी है एकदम से। ये सब कैसे जाते हो आप लोग? अधिकारी के साथ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। मतलब वैसे जो लोग थोड़ा बहुत राजनीति या पेपर पढ़ते हैं उनको समझ में आता होगा, या न्यूज़ जो देखते हैं, यहाँ पे कोई भी अधिकारी अगर कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो माननीय हमारे जो विधायक है उनका कुछ गुट है वार्ड पार्षदों का, वो शुरू से नगर निगम पे बैठे हुए हैं, और उनके साथ क्या है, वो आमरण अनशन करवाने लगते हैं वार्ड पार्षद को लेके। कांग्रेस विधायक जी। और वो आप नगर निगम, क्या नाम बताया था इनका? विजेंद्र चौधरी जी। विजेंद्र चौधरी, कांग्रेस विधायक। कांग्रेस, वो थार रखे हुए हैं, उसका चक्का घुमाते हुए अपना चले जाते हैं जहां मन करता है। आम जनता के साथ ही दिक्कत है, इसलिए उनको कोई दिक्कत फील नहीं होता है। लेकिन अगर कोई अधिकारी कुछ चाहेगा कि नहीं सच में हम इसको शहर को कुछ करना चाहते हैं, वो तुरंत आमरण अनशन करवा देंगे। और सांसद यहाँ के क्या करते हैं? जो राजभूषण चौधरी मिनिस्टर हैं सेंट्रल में, और मिनिस्टर कौन से है पता है आपको? जल शक्ति मंत्रालय उनके पास स्टेट का। गजेंद्र सिंह शेखावत जो पहले कैबिनेट मंत्री थे, अभी CR पाटिल के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसके साथ वो मिनिस्टर है। वो क्या करते हैं? वो यहाँ के अभी सांसद हैं, अब देखिए क्या कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है अपने हित से। लेकिन क्या बोला जाए, मेन बात है कि नगर निगम का इतना गंदा राजनीति, विजेंद्र चौधरी उसको मकरजाल बना के रखे हुए हैं कि उसमें कुछ कर नहीं पाता है, चाहते और जो यहाँ के शहरी विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, ये तो उनके जिम्मे भी आया ना शहर का विकास। बिल्कुल उनके जिम्मे आया, बट प्रॉब्लम मतलब सब कुछ मैं बताता हूँ हाँ, ये बात प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी मंत्री या कुछ भी, नगर निगम ऑटोनोमस बॉडी है, ये बात मानना पड़ेगा। नगर निगम पे एक लिमिट तक केंद्रीय मंत्री या आप राज्य मंत्री या जीवेश मिश्रा जी या राजभूषण जी कुछ कर पाएंगे। ऑटोनोमस बॉडी है, यहाँ का अपना अस्थायी समिति होता है, यहाँ का अपना कैबिनेट होता है। इसको नगर निगम के जो किंग मेकर कहे जाने, नगर निगम का किंग मेकर किसी से पूछिएगा वो विजेंद्र चौधरी को बोला जाता है। जो मेयर है वो तो बीजेपी की है। नहीं, बीजेपी की है। यहाँ पे क्या है ना कि बहुत बढ़िया है यहाँ पे, मतलब राहुल गांधी को इसके लिए देश में ऐसा कहीं नहीं है। कांग्रेस और भाजपा का ये गठजोड़ है यहाँ पे नगर निगम में। ऐसा गठबंधन देश में, आप मेघालय चले जाइए, केरल चले जाइए, कहीं चले जाइए, कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन आपको मुजफ्फरपुर में ही दिखेगा। विधायक और मेयर आपस में गजब, मतलब अद्भुत। ऐसा तो पहली बार आया उस शहर में, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन मैं दाद देता हूँ इन बच्चों को और इनकी हिम्मत को। इन्होंने कम से कम इतनी दिलेरी दिखाई कि वो 6 फुट की बाउंड्री है और उसके नीचे कितना पानी है अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पता नहीं कैमरे में रात में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और जब ये बच्ची बोलती है तो इसकी आंख में क्रोध दिखता है, कई बार इसकी आंख में आंसू आता है कि मैं उस बच्ची को बचा सकती थी, अगर 2 लोग पहले आ गए होते तो उन बच्चों को बचाया जा सकता था। ये स्थिति है। अब उनको जो है उनको बच्चों को ले जाया गया उनके पैतृक आवास पे। हाँ, उसके घर ले गया। उसको हॉस्पिटल जाने के बाद वो नहीं बचा। उसके बाद उसकी मम्मी बोला हमको दे दीजिए बच्चा, वो ले गई अपना घर पे। आदर्श और क्या नाम बताया था? राजा। हाँ, बिजली का तार हट जाना। हाँ, भी वैसे ही खुली हट जाना। मतलब पूरे है ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में एक नियम ये भी है कि तार हो गया, तार जो है वो तारों को, हर बिजली के तार को जमीन के अंदर इलेक्ट्रीफाई करना है। स्मार्ट सिटी में ये भी है नियम। ये रहा, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। लिखा है कि यहाँ पर लाइट काट देता है। इतना पानी है, ऊपर से लाइट का समस्या। खुद से बना हुआ है। एक गली की बात नहीं है, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। लगभग शहर में ऐसे ही तारों का जाल है। जो भी मुजफ्फरपुर का होगा या उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ सब लोग आते हैं,
उससे आप पूछ लेंगे कि स्मार्ट सिटी का क्या हाल है, प्रधानमंत्री ने जो पैसा भेजा होगा उसका क्या हाल है, केंद्र ने क्या रिव्यू लिया, बिहार सरकार ने क्या रिव्यू दिया, ये सब आपके सामने है। और इन सब की सच्चाई ये है कि 2 बच्चों की जान चली गई है। मैं आज आया हूँ यहाँ पे, मौके पे पहुँच गया तो दिखा दिया, वरना अखबार के किसी एक कॉलम में कहीं 2 लाइन की खबर छपती। गरीब परिवार के बच्चे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इनके पास जो कांग्रेस के विधायक हैं वो आएंगे? जो कांग्रेस के विधायक हैं, उसको कोई नहीं है समझ, दोनों बच्चा को कोई नहीं है। माँ है, पापा है तो कमाने चल जाते हैं, माँ है तो कमाने चल जाती है। 2 बच्चा था, दोनों खेलता था, खेलते खेलते वो गया, कोई उसका नहीं है। अलग अलग परिवार से? हाँ, अलग अलग परिवार, दोनों अलग अलग परिवार। एक के साथ उसके पापा कैंसर से मर गए, तो उसकी मम्मी भी करती है कहीं भी काम। क्या कांग्रेस विधायक जो यहाँ पे क्या कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी आएंगे इन परिवारों का दर्द बांटने के लिए? क्या बीजेपी सांसद राजभूषण चौधरी मंत्री आएंगे इन बच्चों का दर्द बांटने के लिए? क्या जो मेयर हैं बीजेपी की वो आएंगी यहाँ पे बच्चों का दर्द बांटने के लिए? सवाल इनसे पूछ रहा हूँ मैं। और मतलब इस बात को नियति मानना लोगों को बंद करना चाहिए कि ऐसे हो गया तो हो गया ना। जब तक हम इसको नियति मानते रहेंगे तब तक ऐसे बच्चों की जान जाती रहेगी, और उसके जिम्मेदार ये हमारा समाज है, हमारा सिस्टम है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।